भृगुराज, मैंने इतने सारे आडंबर और कर्मकांड रचा दिए हैं कि ये सारे भारतवासी जीवन भर उन्हीं में जकड़े रहेंगे। आत्मोन्नति या देशोन्नति की बात सोचने का तो उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। देवी देवताओं, भूत प्रेतों और जादू दोनों की फौजों से मैं उन्हें जीवन भर खिलाया रहता हूँ। देवी देवता भी मैंने करोड़ों बना दिए हैं महाराज। साल में सैकड़ों त्योहार होते हैं और हजारों व्रत, कुल मिलाकर मैंने उन्हें भाग्यवादी और निठल्ला बना दिया है महाराज। पराधीनता हो या गरीबी, वो से ईश्वर की इच्छा मानकर संतुष्ट रहते हैं। सारे काम भगवान के हैं, सो वो खुद कुछ काम नहीं करते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। वाह! और लीजिए महाराज, अंधकार। महाराजाधिराज भारत दुर्दय की जय। आज्ञा हो। भारत दुर्दशा में तुम कितने सफल रहे हो मित्र। आपने देखा नहीं महाराज, भारत भर में मैंने अपना अबाध साम्राज्य स्थापित कर लिया। भारतवासियों के घरों में मैंने अपना जाल फैला लिया है। सो वहां ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ का ही बोलबाला है। और बताओ, और क्या क्या किया है तुमने? सो वे डरपोक, अंधविश्वासी और रूढ़िवादी हो गए हैं महाराज। महाराज, मेरा सबसे अचूक हथियार है निरक्षरता। अरे 100 में 60% तो वैसे ही बुद्धू गवार है, और बाकी के 30-40 इन पढ़े लिखों का ज्ञान भी मैंने किताबों तक सीमित कर दिया है। जो कर्तव्यम सो कर्तव्यम, और जो ना कर्तव्यम सो भी कर्तव्यम। तब फिर दंड कटाकर किम कर्तव्यम महाराज। वाह वाह, बहुत अच्छे, जारी रखो। मदिरा, महाराज की जय हो। भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। मधु नाम से मेरी उत्पत्ति है। और महाराज, संसार में 4 मत बहुत प्रबल हुए, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और एक क्रिस्तान। और इन चारों में ही मेरी 4 मूर्तियां विराजमान हैं। सोमरस, बिना चमन, शराबुन तहुरा और बैप्टाइजिंग वाइन। जरा कोई कहकर तो देखे इन्हें अशुद्ध। हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूँ, और आपकी आज्ञा से और अपना जाल फैलाऊंगी और सबके गले का हार बन जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ, जाकर अपना जाल फैलाओ। आनंद हुआ। जिन पर भारत इतराता था, धन, बल, विद्या, तीनों वटियां मेट कर दिए। भारत पर अब भारत दुर्दैव का शासन है। महामंत्री सत्यनारायण जी, हमारे महामस्तकाभिषेक की तैयारी की जाए और हमारे पहले महाभोज के लिए 1 लाख हिंदुस्तानी बकरे और 2 लाख खूबसूरत रंगीन मछलियां मंगवा। जो आज्ञा महाराज। महाराजाधिराज भारत दुर्दैव की जय। महाराजाधिराज भारत दुर्दैव की जय। महाराजाधिराज भारत दुर्दैव की जय। दिन
खाजा राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, अंधे नगरी अंधुजराजा तक से बाजी खाजा राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, अंधे नगरी अंधुजराजा तक से बाजी तक से अरे राम भजो, बच्चा प्रधंधा है, क्या भिक्षा लाया है? गठड़ी तो तेरी बड़ी भारी मालूम देती है। अरे गुरुजी महाराज बड़े बात आया हूँ। अरे देखे बच्चा देखे, 350 मिठाई है। अच्छा, अरे निकाल तेरा गठड़ी नीचे निकाल भैया। अरे वाह वाह वाह, इतनी मिठाई, अरे वाह, अरे इतनी मिठाई कहाँ से ले आया? कौन परोपकारी टकरा गया तुझे? अरे किस धर्मात्मा से भेंट हो गई तेरी है? अरे गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, सो उसी से इतनी मिठाई ले आया। बच्चा, हमने सुना था कि यहाँ हर चीज टकेसेर मिलती है, किंतु तब हमने इस पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और कौन यहाँ का राजा है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा है? अंधेर नगरी अंधुजराजा तक से बाजी तक से खाजा, अंधेर नगरी अंधुजराजा तक से बाजी तक अरे से इसमें नाचने की कौन सी बात है बच्चा? ऐसी नगरी में रहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, जहाँ टकेसेर भाजी हो और टकेसेर खाजा। अरे ऐसी नगरी में अगर 1000 मन मिठाई मुफ्त में खाने को मिले तो वो किस काम की? सो बच्चा, चलो हमारे साथ, आओ। अरे गुरुजी, ऐसा कोई संसार में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास में रहने से ही मजे से पेट भरता है, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बारी वाले दिन तो उपवास करना पड़ता है। सो गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ देख बच्चा, अब पीछे बहुत पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख ना हो। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रहिए। अरे हम तो इस नगरी में क्षण भर भी नहीं रुकेंगे। देख बच्चा, हमारी बात मान ले, नहीं तो पीछे बहुत पछताएगा। हाँ, बता देते हैं। गुरुजी, मैं तो यहीं रहूंगा। तो फिर ठीक है बच्चा, हम तो जाते हैं, पर इतना कहे जाते हैं कि कभी भी संकट पड़े तो हमारा सुमिरन कर लेना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका सुमिरन नित्य ही करूंगा। अरे मैं तो फिर भी कहता हूँ आप ही रहिए। असंभव, फिर भी बच्चा सुन ले। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे वास। ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे वास। ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे वास। बहु बकरा बल हित कटे। जैसे अरे जैसे आप और वो आप, बहु बकरा बल हित कटे, जाके बिना प्रमाण, और सो सत्ता माया करे, सब जग को कल्याण। बड़े कहियो, बड़े कहियो, बड़े कहियो। आहा, आहा, आज की मछली कैसी सुंदर और स्वादिष्ट थी। क्या पुरोहित जी? सच है महाराज, मनो अमृत में नहाई थी। तुम ब्राह्मण होकर साक्षात ऋषि के वंश के होकर ऐसा कहते हो? हाँ हाँ महाराज, हम कहते हैं, बल्कि हम क्या, वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम। महाराज तो ठीक है,
फिर कोई संदेह नहीं। संदेह? महाराज, अगर संदेह होता तो फिर शास्त्रों में क्यों कहा जाता? महाराज, भागवत में लिखा है मांस, मदिरा और नारी संसर्ग जीव मात्र की मुक्ति के लिए अनिवार्य है महाराज। हाँ महाराज, साक्षात मनु कहते हैं, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये नाचो मैथुने। हाँ, पर जो मांस भक्षण बिना हमें और देवताओं को चढ़ाए होता है उसमें दोष है। अरे सच पूछो तो महाराज, दोष किसी में भी नहीं है। चाहे पूजा करके खाओ और चाहे वैसे भी खा जाओ। अरे महाभारत में लिखा है महाराज कि ब्राह्मण गौ मांस खा गए। हाँ, पर वो देवताओं और पितरों को समर्पित था, सो उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगा। वैद्य की हिंसा हिंसा न होती, वेदों के अनुसार की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है महाराज। और वैसे भी हमारे विरोधी देशद्रोही अगर हमारे लिए कोई समस्या खड़ी कर भी दे तो हम जब चाहे संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यवस्था बनाने वाले भी हम, व्यवस्था तोड़ने वाले भी हम। संविधान के तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हम ही है महाराज। महाराज, मेरा गला तो फिर सूखता है। तो ठीक है, कल फिर बड़ी पूजा होगी और इस बार उत्तराखंड से लेकर राजधानी के आसपास तक की सारी भेड़ बकरियां और खूबसूरत रंगीन मछलियां मंगवा लो और फरसों पर धार तेज करवा लो। जो आज्ञा